नमस्कार, स्वागत है आपका वनएक्स बेट द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। आईपीएल में 49वें मैच में प्रदर्शन में निरंतरता की कमी से जूझ रही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आज अपने होम ग्राउंड एमए चिदंबरम स्टेडियम में पंजाब किंग्स के खिलाफ उतरेगी। मेजबान टीम ने पिछले मैच में सनराइजर्स पर 78 रन की आसान जीत दर्ज की। पंजाब की टीम कोलकाता के खिलाफ 262 रन के टी20 क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल करने के बाद इस मुकाबले में उतर रही है। आज के मुकाबले पर ज्यादा बात करने से पहले बात कर लेते हैं कल हुए मुकाबले की। लखनऊ सुपर जायंट्स ने सीजन के 48वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। दोनों के बीच मौजूदा सीजन में पहली बार मैच खेला गया। ये लखनऊ की सीजन में छठी जीत है। टीम 12 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर आ गई है। दूसरी ओर मुंबई ने लगातार तीसरा मुकाबला गंवाया है। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में लखनऊ ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। मुंबई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 144 रन बनाए। जवाब में लखनऊ ने 19.2 ओवर में 6 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। मार्कस स्टोइनिस ने 45 बॉल पर 62 रन की पारी खेली, जबकि कप्तान केएल राहुल ने 28 रन का योगदान दिया। मुंबई से कप्तान हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट लिए। स्टोइनिस प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। मुंबई से नेहल वाधेरा ने 46, टिम डेविड ने 35 और ईशान किशन ने 32 रन बनाए। मोहसिन खान ने 2 विकेट लिए। मयंक यादव, नवीन उल हक, रवि बिश्नोई और मार्कस स्टोइनिस ने एक एक विकेट लिया। चलिए आप बात करते हैं आज के मुकाबले की। आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों की अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो पंजाब और चेन्नई के बीच अब तक कुल 28 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से चेन्नई ने 15 बार मैच अपने नाम किया है। वहीं पंजाब को 13 मैचों में जीत मिली है। इन आंकड़ों को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि पंजाब की तुलना में यहां पर चेन्नई का पलड़ा थोड़ा सा भारी लग रहा है। आखिर सीजन में अगर हम बात करें तो जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी तब पंजाब ने 4 विकेट से जीत हासिल कर ली थी। नोएल डेविड इस बार हमारे साथ पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। राजकुमार शर्मा, विराट कोहली के कोच, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार सर, सबसे पहले शुरुआत आपके साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि कल का जो मैच है वो मुंबई इंडियंस हार गई और ऐसे में जो प्लेऑफ के जो चांसेस, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि आपके बाद से सारे मैचेस जो हैं वो मुंबई को जीतने होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्या प्लेऑफ से बाहर हो गई है मुंबई इंडियंस? देखिए, अनन्या ऑलमोस्ट बाहर है वो। अगर बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस देखने होंगे, अगर वो उसको हरा दे, ये हार जाए, इतने मैचेस वो हार जाए और इनका रन रेट पे आ जाए तो वो वहां पर पहुंच सकते हैं। काफी मुश्किल हालात हैं मुंबई के लिए और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि 5 टाइम की चैंपियन क्वालिफाई भी अगर ना करे तो। और ऐसा रिकॉर्ड जनरली हम मुंबई का देखते नहीं थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट है इस बार की ऐसा देखने को मिल रहा है। और कल डू और डाई मैच था। भली भांति जानती थी मुंबई की टीम की कल का मैच जीतना जरूरी है। कोशिश भी उन्होंने काफी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कर नहीं पाए। तो अब एक बहुत ही कठिन सिचुएशन में मुंबई है और यहाँ से क्वालिफाई कर पाना काफी मुश्किल है। लेकिन आप एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कल डू एंड डाई मैच था, या तो आपको अच्छे रन बनाने चाहिए, क्योंकि 144 का अगर टारगेट आप सामने वाली टीम को दे रहे हैं तो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब चीजें जो हैं वो आपके फेवर में होंगी। और इस बार शुरुआत से ही अगर हम देखेंगे तो मुंबई इंडियंस का परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहा जैसा उनके फैंस एक्सपेक्ट करते हैं और जैसा हम पिछले तमाम आईपीएल में देखते आए हैं। बिल्कुल अनन्या, आप ठीक कह रहे हैं कि कल के मैच में बल्लेबाजी थोड़ी हल्की रही। विकेट देखिए थोड़ा सा हेल्पफुल नहीं था बल्लेबाजी के लिए, क्योंकि आपने देखा कि लखनऊ ने भी काफी स्ट्रगल किया वहां तक पहुंचने में। लेकिन मुंबई जिस चीज के लिए जानी जाती थी, जो जिस तरह की उनकी टीम है, अनफॉर्चुनेटली इस बार वैसा प्रदर्शन नहीं रहा। शुरू से ही कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज ज्यादा रही। कप्तानी को लेकर बहुत बड़ा एक इशू बना। जब रोहित शर्मा को रिप्लेस किया गया, काफी बू किया गया हार्दिक पांड्या को हर मैच में। और शायद वो जो एक एटमॉस्फेयर, एक जो हेल्दी एटमॉस्फेयर होता है, खुशनुमा एटमॉस्फेयर होता है ड्रेसिंग रूम का, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो लैक किया इस बार मुंबई इंडियंस ने। उनके फैंस बाद में उनके साथ जुड़ गए, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया हार्दिक पांड्या को, लेकिन तब तक मुझे लगता है कि काफी देर हो चुकी थी। और अनफॉर्चुनेटली हार्दिक पांड्या की जो कप्तानी थी वो भी बहुत ज्यादा कामयाब नहीं रही। जिस तरह के उन्होंने बॉलिंग चेंजेस किए या जिस तरह उन्होंने टीम को हैंडल किया,
तो मैं सुन रहा था इरफान पठान को, उन्होंने तो साफ ही कहा कि बहुत ही औसत दर्जे की कप्तानी की है इस बार हार्दिक पांड्या ने। तो ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था क्योंकि रोहित एक स्टेब्लिश्ड कप्तान थे, अच्छा कर रहे थे, उनको हटाकर नया कप्तान लाए गए और वो एक्सपेरिमेंट था, अनफॉर्चुनेटली वो सफल नहीं हुआ। अब नोएल से भी इस पर जरा हम चर्चा कर लेते हैं। नोएल, आपको क्या लगता है, जिन बातों का जिक्र राजकुमार सर की तरफ से किया गया, वो कह रहे हैं कि कप्तानी में वो बात नजर नहीं आई जिस तरह की कप्तानी होनी चाहिए थी, पूरी टीम एक साथ जेल होती हुई नजर नहीं आई, और एक तरह से ड्रेसिंग रूम का जो माहौल था, जो हैप्पीनेस होनी चाहिए, वो मिसिंग थी। और साथ ही कल के परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं, जब डू एंड डाई मैच था और तब आप 144 रन बनाकर आप निकल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये तो इस पर तो जिम्मेदारी मुझे लगता है जवाबदेही होनी चाहिए कि आप इस तरह के मैचेस में अगर ये परफॉर्मेंस करेंगे तो आप आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी राजकुमार सर ने कहा, हर चीज काफी अच्छा एक्सप्लेन किए। आप जब आपका डू एंड डाई मैच है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्ट्रैटेजी बराबर रहना चाहिए, आपका गेम प्लान बराबर रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये मैच हार गए तो आपको पता है कि आप आईपीएल टूर्नामेंट से ही बाहर होने का चांस है आपको। तो आई थिंक वो स्ट्रैटेजी नहीं रही कि आप अगर आप फर्स्ट बैटिंग कर रहे हो तो क्या टोटल चाहिए, क्या आप स्कोर बोर्ड पे डालना चाहिए। यस, थोड़ा बहुत आई नो विकेट वाज नॉट हेल्पफुल बैट्समैन के लिए, बट you know the way the shots were played, you know, I don't think it was acceptable. So I think और application रह सकता था बैटिंग पे। I think सूर्य कुमार यादव जो तरीके से आउट हुए, yes, you know, पुल करने गए, you know, निक लगा विकेट कीपर। I think पार्टनरशिप जो बिल्ड नहीं हो रही थी, हर विकेट के बाद, you know, एक विकेट गिर रही थी, फिर एक छोटी सी पार्टनरशिप, फिर विकेट गिर रही है, फिर एक विकेट उसके बाद फॉलो कर। So I think that was not wrong. Yes, they fought back, बॉलिंग थोड़ी अच्छी थी, बट अनफॉर्चुनेटली जो स्कोर चाहिए था वो बोर्ड पे नहीं था। कमिंग टू हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी अगर कहे तो आई थिंक एक्सेप्टेंस जो थी फैन फॉलोअर्स की, आई थिंक दे विल नेवर लाइक इट फ्रॉम डे वन। आई थिंक उसकी कैप्टनसी वही एक्सपेक्ट करे कि you should know that Mumbai is a big franchisee. It is not like Gujarat, you know, where fans से आपको players सुनेंगे। You have big players under your belt, like Bumrah है, Rohit Sharma है, Ishan Kishan है। So I think, you know, all these guys are, you know, big players, and I feel that his captaincy lacked a lot of planning, strategy, and you know, and control of the game situation. I think वो एक important है, जब आप कैप्टन है तो आप कंट्रोल करना चाहिए, गेम सिचुएशन, गेम अवेयरनेस रहना चाहिए। आई थिंक दैट वाज लाइकिंग। ड्रेसिंग रूम की बात करें तो आई थिंक अगर आपका ऑन फील्ड परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो आपका माहौल जो ड्रेसिंग रूम में रहती है वो खराब ही रहती है, बिकॉज आपकी परफॉर्मेंस काउंट होती है ऑन फील्ड एंड इन ड्रेसिंग रूम। अगर इफ द टीम इज डूइंग काफी अच्छी कर रही है तो आपकी जो ड्रेसिंग रूम की माहौल रहती है, यू नो, एक बबलिंग टाइप रहती है, आपकी हंसी, यू नो, फन एंड लाफ्टर बैंटर रहता है, यू नो, एक जूनियर क्रिकेटर भी, लड़का भी, आप यू नो एक फन फ्लोरिक इंसान हो जाता है। आई थिंक दैट इज मिसिंग, आई थिंक बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस जो मुंबई इंडियंस कर रहा है। आई थिंक दिस इज अ लर्निंग लेसन मुंबई इंडियंस के लिए। ये मुझे बिल्कुल सही आपने कहा कि लर्निंग लेसन है, जिससे मुझे लगता है बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है मुंबई इंडियंस को, क्योंकि राजकुमार सर कुछ भी हो, इस बार अगर आईपीएल में हम देखें जो फेवरेट टीम रही है, चाहे आरसीबी की बात कर लीजिए, चाहे मुंबई इंडियंस की बात कर लीजिए, वो लगभग प्लेऑफ से बाहर जो है वो नज़र आ रही हैं, और जिन टीमों से एक्सपेक्टेशंस नहीं है उनका परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं दिन पर दिन अच्छा हुआ, और वो प्लेऑफ में अपनी जगह बना चुकी हैं। बिल्कुल अनन्या, देखिए बड़ी टीमें जितनी थी, जिन लोगों ने कुछ स्टार प्लेयर्स पे अपने सारे पैसे लगा दिए और टीम को एक कंपोजिशन नहीं देखी कि कौन इंडियन प्लेयर्स उनके लिए हेल्पफुल होंगे और किन प्लेयर्स को हमें पिक करना है, जिनकी मैं कहूँगा स्काउटिंग अच्छी थी, जिन्होंने अच्छी प्लानिंग की, वो नजर आ रहा है इस आईपीएल के इस दौर में यहाँ तक जहाँ तक पहुंची है टीमें। और आप देखेंगे कि जहां पर स्काउटिंग अच्छी हुई, जहां पर स्टडी अच्छी की गई, स्ट्रेटेजी अच्छी वो की गई ऑक्शन में कि हमें ये प्लेयर लेने हैं, और वो खाली स्टार्स के लिए, बड़े बड़े नामों के लिए नहीं गए, और उसी का नतीजा है। आप देखिए राजस्थान रॉयल्स या एसआरएच भी, कोलकाता नाइट राइडर या चेन्नई,
ये 4 टीमें ऐसी हैं जो दे वर वेरी क्लियर इन देयर माइंड कि हमें ये प्लेयर्स चाहिए, हमें लिमिटेड ये चाहिए, बहुत बड़े स्टार्स नहीं चाहिए हमें, लेकिन हमारे लिए ये यूटिलिटी प्लेयर है, ये हमारी टीम को जिता सकते हैं, या ये हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन बन सकता है कि ये हमारे फास्ट बॉलर्स होंगे, ये हमारे स्पिनर्स होंगे, ये हमारे फिनिशर्स होंगे, मैच विनर्स हैं। तो उस तरह की प्लानिंग जिसने भी अच्छे से की, जिसकी भी स्काउटिंग अच्छी रही, वही इस आईपीएल हाँ में जी। कामयाब होगा। और मेरे ख्याल हेलो। से बड़ी जो फ्रेंचाइजी हैं उनके लिए ये कि आप स्काउटिंग में पूरा दिमाग लगाइए, और कोच और कप्तान और मैनेजमेंट पहले से बैठकर क्लियर हो अपने माइंड में कि हमें ये प्लेयर्स चाहिए, ये कॉम्बिनेशन चाहिए, ये प्लेयर हैं जो हमें मैच जिताएंगे, और उसके लिए आप जाइए, क्योंकि इस बार देखिएगा आप मेगा ऑक्शन होने वाला है, तो उसमें बहुत कुछ चीजें बदलेंगी, सारी टीमें उदल पुदल होंगी, तो वहां पर बहुत सोच विचार करने की जरूरत है सभी फ्रेंचाइजी को। अब अतुल वासन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, जिस बात का जिक्र राजकुमार सर कह रहे हैं कि पहले तो आपको मैनेजमेंट को, आपके कप्तान को और पूरी टीम को, या बड़ी जो फ्रेंचाइजी हैं, ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है टेबल पर जाने से पहले कि आपको कौन कौन से प्लेयर्स चाहिए, ताकि एक बैलेंस जो है वो आपकी टीम में बना रहे। क्योंकि हम बड़ी फ्रेंचाइजी को प्लेऑफ से बाहर जाते हुए देख रहे हैं इस बार, और जो जिनसे उतनी अच्छी एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती जिन टीमों से, वो प्लेऑफ में अपनी जगह बना चुकी हैं। देखिए, मुझे तो लगता है कि अच्छी खबर है कि ज्यादा जो जिनके पास ज्यादा पैसा है और ज्यादा कोचेस रख रहे हैं, और एक होता है सियाना, एक होता है सवा सियाना। तो मुझे जो ज्यादा सवा सियानी वाली जो फ्रेंचाइजीज है ना, जो ज्यादा पैसे दिखा के, ज्यादा कोचेस रख के और ज्यादा हिसाब किताब लगा के, अब मुंबई को देख लीजिए, कप्तान बदल दिया बिना बैठे, कुछ जरूरत नहीं थी, और कुछ करना चाह रहे हैं क्योंकि इतना कुछ कर लिया, उन्होंने हायर कर लिया। अब कुछ नहीं करेंगे तो उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे कि भैया मैंने 5-8 कोचेज हैं, सारा साल मैं अकेडमी चलाता हूँ, 4 मैंने दुनिया के फ्रेंचाइज खरीद लिए हैं, दुनिया भर के एडवाइजर मेरे पास हैं, फॉरवर्ड प्लेयर्स जो इतने बड़े बड़े नाम हैं, उनको भी 7-4-5 चाहिए होते हैं शाम को, तो वो भी उसको लेते। अब सबको रख लिया, अब उसको रख के अब मैं कुछ करूँ ना, तो बैठे बैठे चलो घर के सारे बल बदल देते हैं, कभी ऐसे कर लेते हैं, कभी ऐसे कर लेते हैं, तो उसका खामियाजा ये है। तो क्रिकेट को ये है कि क्रिकेट को अगर आप ऐसे ही चलाएंगे तो फिर क्रिकेट ऐसे चलती नहीं है। क्रिकेट चलती है, जैसे राजकुमार ने कहा, कि बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं, आपकी क्या इंट्रिंसिक जो आपका अट्रैक्शन क्या है, आपकी एक लॉयल्टी क्या है, आपकी फीलिंग क्या है। क्योंकि माइकल क्लार्क ने भी कह दिया कि इतने सारे गुट हैं। मुंबई के बारे में बात की उन्होंने, मैं मुंबई को एग्जांपल बना रहा हूँ, आपने बड़े फ्रेंचाइजीज की बात की है, तो मुझे लगता है कि वो ग्रुपिज्म तो आएगा ही, क्योंकि इतने सारे आपने भर लिए हैं ऊपर रसोई है, एक रसोई में, तो अपना अपना खाना सब बना रहे हैं, उसमें खाना तो अच्छा बनेगा नहीं आपका डिनर कभी। तो जिनके पास एक कोर कॉम्बिनेशन, चेन्नई को देख लीजिए आप, और जो बाकी टीमें, जब जो केकेआर की बात कर लीजिए, कुछ ना कुछ एलिमेंट रहता है कि बिना पैसे खर्चे भी अगर आपके पास जो कनेक्ट रहे और आपकी अगर कॉम्बिनेशन सही रहे, और मुझे लगता है कि लक फैक्टर तो है ही इस गेम में। अब नोएल, आपको क्या लगता है कि एक तो कप्तानी के साथ एक्सपेरिमेंट करना और एक बैलेंस टीम शायद ना होना, जिस तरह का जिक्र राजकुमार सर और अतुल की तरफ से किया गया, क्या वो कमी मुंबई इंडियंस में या बड़ी फ्रेंचाइजीज जो है उनमें आपको नजर आई? I agree totally with both my fellow friends. देखिए, आपकी जरूरत ही नहीं थी एक कप्तान बदलने की, क्योंकि वाई ऐसे जब रोहित शर्मा इंडिया को खुद लीड कर रहे हैं एंड ही हैज डन वेल, 5 आईपीएल ट्रॉफी जीता है मुंबई इंडियंस को। अब यू नो द वर्ल्ड कप इज कमिंग अहेड। अब जब आप ये सब लगा के आप इमीडिएटली हार्दिक पांड्या को कप्तानसी दिया, तो आई थिंक इट हैज नॉट गॉन गुड विद द टीम प्लेयर्स आल्सो, आई थिंक, और मैनेजमेंट के हिसाब से आई फील दैट दैट्स अ बैड मूव जो मुंबई इंडियंस करी है। It is not required at the crucial point of the tournament, जब आप initial, जब not even 3 weeks before the tournament आप announce कर रहे हैं। I think that is a bad taste. It never went well. अब राजकुमार सर, आज के मैच को लेकर अगर हम चर्चा करें, क्योंकि सीएसके और पंजाब का आज मैच है जो कि एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा, किस तरह की पिच आपको यहाँ की लगती है? और आज चेन्नई के पास मौका है पॉइंट्स टेबल नंबर 2 पर जाने का। नंबर 2 पर अगर आज जीत हासिल होती है तो चेन्नई जो है वो नंबर 2 पर पहुंच जाएगी। आप कैसे देखते हैं, क्या आकलन है पिच को लेकर, टीम को लेकर? देखिए, जैसा हमने देखा है, चेन्नई की विकेट मतलब मैं कहूँगा ट्रू विकेट ही खेल रही है वो, लेकिन बहुत बड़े स्कोर वहां पर नहीं बन रहे हैं, जो कि कुछ ग्राउंड्स पे हमें देखने को मिल रहा है।
जैसे ईडन गार्डन्स में 250 240 बन रहे हैं। जनरली हमने देखा है कि चेन्नई में पार स्कोर 180 के आसपास रहता है, और वहां पर चेन्नई को एडवांटेज ये है कि उन्हें अपनी कंडीशंस का बहुत अच्छा पता है। उनके पास धोनी के रूप में एक बहुत अच्छा गाइड है, और बड़ी स्ट्रेटजी उनकी बड़ी क्लियर होती है। पंजाब एक बहुत ही शानदार मैच जीत कर आ रही है, तो कॉन्फिडेंस उनका बहुत हाई होगा, जो कि वो मोमेंटम जो उन्हें मिला है उसको वो कैरी करना चाहेंगे। तो एक अच्छा मुकाबला होगा, लेकिन क्योंकि चेन्नई अपने घर में खेल रही है, जहां पर उन्हें हराना हमने लगातार देखा है कि काफी मुश्किल होता जा रहा है, तो पंजाब को काफी अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी आज उन्हें हराने के लिए। अतुल, आपको क्या लगता है, चेन्नई को उसके घर में होम ग्राउंड पर हराना थोड़ा सा मुश्किल होगा पंजाब के लिए, और अगर आज चेन्नई जीतती है तो पॉइंट्स टेबल पर नंबर 2 पर पहुंच जाएगी? देखिए, मुझे लग रहा है कि पंजाब के लिए अब कैचअप है, क्योंकि अब जैसे जैसे वक्त थोड़ा गर्माता जाएगा, गर्मी थोड़ी बढ़ती जाएगी और टीम्स नॉकआउट होने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप रेस से बाहर होने लग जाएंगे, तो आपको बने रहने के लिए जीतना है। पर चेन्नई 5 में से 4 मैचेस अपने होम पे जीत चुकी है इस बार। तो आपने सही कहा कि एक फॉर्मिडेबल एक टास्क है उनके सामने, पंजाब के सामने। पर क्या करें, ये टास्क तो आपको पूरा करना ही होगा, नहीं तो फिर आप घर पे रहें, क्योंकि ऐसी बात नहीं कि होम एडवांटेज इतना बड़ा है कि आप जीत ही नहीं पाएंगे। और आपके अगर ऐसा मान रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं, तो आपको अपनी टीम पे भरोसा नहीं है बोले तो। और बैक टू बैक गेम्स है, चेन्नई खेलेगी पंजाब को यहाँ पे, फिर उनके घर पे जाके, तो थोड़ा सा एक सीरीज टाइप की फीलिंग भी आ जाती है कि बैक टू बैक आप उनकी टीम के साथ आपके मुकाबले हो। तो अच्छा, एक मुझे लगता है कि एक इंटेंसिव मुकाबला होगा। और मुझे लगता है कि ऐसे मुकाबले बड़े मजेदार रहते हैं जहां पता लगे कि भैया अब मैं गया। और चेन्नई को भी लगेगा कि अगर मैं जीत गया तो चलिए मेरी प्लेऑफ में ऊपर जगह पक्की होगी और अब मैं थोड़ा सिक्योर हो सकता हूँ, आई कैन एक्सपेरिमेंट अ बिट मोर। अब उनके, क्योंकि शिवम दुबे भी सिलेक्ट हो चुके हैं, तो एक फीलिंग अच्छी टीम में आती है कि चलिए कि अब हमारी टीम का लड़का जो है वो अब टीम में, इंडियन टीम में भी आ गया। इससे बड़ी फीलिंग, और वो लड़का भी दिल खोल के खेलेगा। नोएल, आपको क्या लगता है, जिन बातों का जिक्र अतुल की तरफ से किया जा रहा है कि आप देखिए कि आपके पास अब मौका है, जाहिर सी बात है कि एक तरफ चेन्नई को अपने होम ग्राउंड का फायदा मिला है, लेकिन अगर हम पिछले कुछ मैचों की बात करें, 28 मुकाबले दोनों टीम के बीच खेले गए हैं, जिनमें सीएसके 15 जीती है और 13 पंजाब जीते। ये फैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा रेशियो ये नहीं दिखाता कि एक तरफा ही चेन्नई जीती हो, पंजाब भी डटकर मुकाबला करती रही है चेन्नई का। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पंजाब के लिए ये आंकड़ा, व्हाट आई से, लक्ष्य बहुत बड़ा है। क्वालिफाई होने के लिए वो लोग हर गेम जीतना है यहाँ से। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर चेन्नई, यहाँ से अगर वो लोग जीतना चाहिए हर मैच, क्योंकि उनको अगर फर्स्ट 4 में रहना है चेन्नई के लिए, दे हैव टू मेंटेन दैट विनिंग रिकॉर्ड। और होम ग्राउंड पे चेन्नई को बीट करने के लिए थोड़ा दिक्कत होगी पंजाब के लिए, बिकॉज उनकी होम फैन जो है, उनका जो नॉइज रहता है, इट्स गोइंग टू बी अ केओस ग्राउंड पे। दे हैव टू रियली प्ले वेल पंजाब, चेन्नई को बीट करने के लिए। एंड आई एग्री विद माय काउंटर पार्ट्स देयर दैट दे हैव पिनपॉइंट दैट धोनी बिहाइंड इज द मैन। चेन्नई के लिए उनका जो प्लानिंग, उनकी जो स्ट्रैटेजी रहती है, पिन पॉइंट रहता है। अगर आप ट्रेवर्स हेड को आउट करने का प्लान जो was there, I think it was the mastermind of Dhoni. I think all this plays a huge role चेन्नई के लिए। and उनका जो माहौल है चेन्नई का at present, I think it's a bubbling atmosphere in Chennai. Shivam Dube is there, who has been selected World Cup के लिए, very proud of that lad. he's अच्छा performance करा। I think today he will be openly जाके वहाँ पर बल्लेबाज करेंगे। I feel it's going to be a very good match, and I think Punjab has to put all their forces उनके behind to beat Chennai Super King। ठीक है, लेकिन अगर हम राजकुमार सर बात प्लेयर्स को लेकर करें, दोनों ही टीम को लेकर, जहां पर एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़ हैं, शिवम दुबे हैं, डेरिल मिशेल हैं, अजिंक्य रहाणे, पंजाब किंग्स की अगर हम बात करते हैं तो शशांक सिंह हैं, प्रभ सिमरन सिंह, जॉनी बेयरस्टो, आशुतोष शर्मा, और दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो जिस तरह से वो हमने देखा है तमाम मैचेस में धोनी से सीखते हुए नजर आते हैं, वो एक जो लर्निंग भूमिका प्ले करते हैं, वो मुझे लगता है कि बहुत हद तक एक बैलेंस बनाती हुई दिखती है, और दिखता है कि कमांड जो है वो धोनी एक तरह से ज़रूर उन्हें समझा रहे हैं, और वो भूमिका और वो लगातार जो मैच हम देख रहे हैं कि अच्छा परफॉर्म जो टीम कर रही है, वो चीज़ भी एक मैदान में दिखती है।
डेफिनेटली देखिए बहुत फॉर्चुनेट है ऋतुराज गायकवाड़ की धोनी वहां पर हैं उन्हें गाइड करने के लिए। मुझे याद आता है जब विराट काफी समय धोनी के अंडर वाइस कैप्टन रहे, तो मेरा यही मानना था कि आप ज्यादा से ज्यादा सीखिए उस आदमी से जिसके पास इतना एक्सपीरियंस है। हाँ। और जो बेस्ट पार्ट है धोनी का कि वो मुश्किल सिचुएशन में भी बहुत काम नजर आते हैं। वो बहुत ऐसा एक्सप्रेशंस नहीं देते कि वो परेशान हैं या बहुत एक्साइटेड हैं। वो बहुत कूल रहते हैं और उसी का नतीजा है कि वो इतने बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं और शानदार प्रदर्शन रहता है। तो ऋतुराज गायकवाड़ के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत बड़ी गाइडेंस उनको मिल रही है उस वहां पर MS धोनी से। बिल्कुल। अतुल, आपको क्या लग रहा है अगर हम प्लेयर्स का कंपैरिजन करें तो प्लेयर्स का कहां पर ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है आपको? चेन्नई और पंजाब, और ऋतुराज को लेकर भी आपसे सवाल है क्योंकि जिस तरह से वो सीखते हुए दिखते हैं और जाहिर सी बात है क्योंकि वो अपनी कामनेस के लिए जाने जाते हैं। कैसे धोनी बड़े बड़े डिसीजन या कुछ भी कोई भी स्थिति हो उसको लेकर वो डिसीजन जैसे लेते रहे हैं और ही इज अ वेरी गुड डिसीजन मेकर जो वो लगातार प्रूफ करते रहे हैं। हाँ देखिए, मुझे लगता है कि आप कंपेयर करें यंग कैप्टन्स के हिसाब से देखो तो ही इज द फ्रंट रनर। अगर मैं बात करूं KL राहुल की या आप बात कर लें शुभमन गिल की या श्रेयस अय्यर की, ये सारे नए जो इंडियन यंग खिलाड़ी जो कप्तान बने उनमें सबसे ज्यादा इंप्रेसिव ऋतुराज गायकवाड़ मुझे लगे हैं, क्योंकि मेच्योरिटी अलग सी बात है। चलिए खेल जो है आपकी नेचर जो है खेलने का आपका जो शैली है और जो आपका देखिए वो भी इंडियन टीम के लिए खेल रहे हैं अलग अलग फॉर्मेट में, तो उनको वो कॉन्फिडेंस नजर आता है, पर वो थोड़ी उनकी जो सहजता है जो मेच्योरिटी है वो अलग तो डिस्टिंक्ट मुझे नजर आ रही है। बाकी उनकी टीम के हिसाब से देखा जाए तो जो हेवी लिफ्टिंग जो की है, पति राणा ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की है, शिवम दुबे परफॉर्मर रहे हैं और साथ में डैरेल मिचेल अब धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं, तो थोड़ी सी चेन्नई के लिए सिचुएशन ईजी हो रही है। पर यहाँ पे मैं कहूंगा पंजाब देखिए इस सभी कोचेस के लिए प्रॉब्लम ये बनी हुई है कि बॉल स्विंग नहीं हो रहा। अब स्विंग नहीं हो रहा है और बाद में ड्यू आती है तो स्पिन भी विकेट नहीं लेके दे रही, इसलिए मार बहुत पड़ रही है। ये दोनों चीजें, अगर स्विंग होती है तो आपको विकेट्स मिलते हैं एंड में, अगर थोड़ी ग्रिप मिलती है तो स्पिनर्स को विकेट मिलता है। ये दोनों नहीं हो रहे, इसलिए गेंदबाजी थोड़ी सी भारी पड़ रही है सभी टीमों को। उसको देखते हुए आज हर्षदीप रबाडा और हरप्रीत बराड़ सबसे उनके इकोनॉमिकल गेंदबाज हैं और साथ में हर्षल पटेल भी है। तो मुझे लगता है कि ये तीन सीमर जो है इनका एक्सपीरियंस जो है, डेप्थ ऑफ हर्षदीप इंडियन टीम में भी है T20 वर्ल्ड कप के लिए, रबाडा तो एक है चैंपियन गेंदबाज है और साथ में पटेल ने 3-4 बार विकेट्स लिए हैं यहाँ पे, 5 विकेट ले चुके हैं मतलब कि चेन्नई में पिछले 5-4 भी ले चुके हैं और 4 मैच में 10 विकेट है। तो ये बताता है कि उसके बाद एक्सपीरियंस इस विकेट को एक्सप्लॉइट करने के लिए पंजाब के पास ज्यादा है इस मैच में, तो उसी पे फोकस करके आप इस मैच को अप्रोच करें। अब आपको क्या लग रहा है नोएल, जिन बातों का जिक्र अतुल की तरफ से किया गया आपकी गेंदबाजों के लिए थोड़ा सा बॉलिंग जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि भारी पड़ रही है, विकेट लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, आप कैसे देखते हैं? और आज जो CSK और पंजाब को लेकर आपका आकलन क्या है, प्लेयर्स को लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या लग रहा है कितना तक स्कोर आज बन सकता है, क्योंकि पिछले मैचेस में हम बहुत हाई स्कोर मैचेस देख रहे हैं? बॉलर्स का इम्पोर्टेंट रोल रहती है T20 फॉर्मेट में। अगर आपके बैट्समैन जो है इफ दे पुट अप अ गुड स्कोर एंड इफ यू डोंट बॉल वेल देन टीम को आप लेट डाउन कर रहे हैं। आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट दैट पंजाब के लिए कि उनकी बॉलिंग जो लाइनअप है, हर्षदीप है, रबाडा है, जो मेन स्ट्राइक बॉलर्स है, आई थिंक दे हैव बीन इकोनॉमिक बट अदर्स आर नॉट सपोर्टिंग देम बोथ। आई फील दैट अगर पंजाब का बॉलिंग अटैक कम्स इनटू द करेक्ट फॉर्म, आई थिंक देयर विल बी अ reckoning side in this whatever game they have. And I feel that it's important for even Chennai Super Kings to get there. They have the best bowling side at present. Kirana is there, Mustafir, is there, and you have Ravindra Jadeja, who's a classic left-arm spinner. I think it's a side which is in reckoning, and I find that they will supersede Punjab at this moment because they are playing at the home ground pay. And I think the score, what I feel is, dry रहेगी wicket चेन्नई की, because Chennai wicket is not going to be that batting strength. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। क्रिकेट प्रेडिक्टा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।